अब तोड़े शहबाज शरीफ माइक, खैर उस आई वुड लव टू सी दैट, मेरा तो फेवरेट है। You know, उसके खिलाफ मैं ना कुछ सुनता हूँ ना मैं उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ। मेरा वो फेवरेट कॉमेडियन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बंदा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, उसकी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। बट ये क्या, ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी बाय डूइंग स्टफ लाइक दिस, बिकॉज इनको ये तो पता ही होगा कि It is, भैया पता चल गया किसी को तो कहीं के नहीं बचेंगे, और पता तो ये चलेगा। बेशरम है यार, इनको कोई फर्क नहीं, हम जैसे बैठे हुए हैं ना, निकाल बेशरम है निकालने यार। के लिए। इनको इनको लगता है इन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया है, कोई नहीं पढ़ता। इनको ये बेवकूफों को समझ नहीं आती, सारी दुनिया के पास एक्सेस है भाई। तुमने अपनी गर्दन जो है वो रेत में घुसा के आंखें बंद की हुई है, उसका मतलब नहीं है कि तुम शुतुरमुर्ग हो तो दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया में अंधेरा है। ठीक है, सबको पता चलेगा। करेंगे क्या? दे नीड इन्वेस्टमेंट। अभी ये रिकोडिक की जो मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन से, तो ऑब्वियसली दे हैव टू सी टू ऑल अमेरिकन डिमांड्स। ये तो लेटेंगे उनके सामने, अरबियों के सामने भी लेट गए जाकर। ये अरबियों ने बोला तुमने ओआईसी में गंद छोड़ा हुआ है, पहले उसको साफ करो, काला अपने मुंह पर लगा के बाहर निकलो। तुम इस्लाम के नाम पे धब्बाओ सालो, तो ये कालक निकल के लगाओ और निकलो और बोलो कि हम धब्बे हैं। तो निकल के धब्बे बनना पड़ा इनको। रियाल और डॉलर के लिए क्या करेंगे बेचारे? यूट्यूबर इनके भीख मांग रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, पैसे दे दो। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर इनका भीख मांगता है, प्राइम मिनिस्टर इनका भीख मांगता है, जर्नल इनका भीख मांगता है। भिखारियों की कौम है ये। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? बट यू नो व्हेन आई सॉ दिस न्यूज़, मैंने बोला यार ये क्या है, मेरी आंखें ठीक नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ है, यू नो कुछ गड़बड़ है। ध्यान से पढ़ा, मैं बोला भैया ये तो यार दिस इज अ coup ऑफ द सेंचुरी, भाई ये क्या निकाला तूने। तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस। और मैंने ठेका ले रखा है भैया, इनको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज आईएसआई को जरा सीधा करना अभी जरूरी है। टाइम आ चुका है कि आईएसआई की आईएसआई क्या, ये पूरी कौम ही ऐसी, आईएसआई की असलियत तो निकालेंगे ही बाहर, ये तो यही करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने ड्रामा शुरू किया नया पाकिस्तान में, हमने 300 लोग जो है उनको वॉच लिस्ट में रखा है, क्योंकि वो इसराइल जा रहे हैं, गाजा जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनको वॉच लिस्ट में डाल दिया। अंदर हमास कैसे वाले जो घुस के जरा कश्मीर में हमको आए भी थे, बताओ। अरे नहीं सुनो ना, वो जो हमास वाले आए थे ना कश्मीर के लिए रेडिकलाइजेशन करवाने, वो उल्टा रेडिकलाइजेशन करके कश्मीर के बदले बोल रहे हैं उनको आ जाओ गाजा में लड़ो हमारे लिए, ये गाजा जा रहे हैं। जो 300 इन्होंने इधर के लिए प्रिपेयर किए थे, उन्हें वो कह रहे हैं हम उधर जाके लड़ेंगे पहले। वो वॉच लिस्ट में आ गए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के। क्यों भाई, ये तो भैया एकदम पायस चीज कर रहे हैं वो तो। नहीं नहीं, वॉच लिस्ट है कि गाजा नहीं भेजना पाकिस्तानियों को, नहीं यार सीरिया ऐसे मत। भेजना है, कहीं भी भेजना है, गाजा नहीं भेजना। क्यों, गाजा में इतना क्या खराब है यार? हाँ, गाजा में जहाद नहीं ना हो रहा। गाजा में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हिसाब से वहां जहाद नहीं हो रहा, बाकी हर जगह जहाद हो रहा, गाजा में जहाद नहीं हो रहा। आसिम मुनीर से पूछो, आसिम मुनीर जरा ये बताना, पाकिस्तान में क्या, गाजा में क्या हो रहा है? वही जो चाइना में यूगर में हो रहा है, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं, एवरीथिंग कुछ इज फाइन। नहीं, फाइन। ओह नो नो नो, आप ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं है। सो वो जो इन्होंने 5 फरवरी को किया था हमास लीडर्स को लाकर, वो उल्टा पड़ गया। Yeah. Other day it was in a Pakistani report, in a Pakistani newspaper they had reported कि 300 they have put under surveillance। वो लाए थे सोच के कि ये कश्मीर और फलस्तीन को एक करेंगे, उन्होंने पीओजे के और फलस्तीन को एक कर दिया। उन्होंने कहा पहले हम उधर जाएंगे, पहले हम यहूदियों से लड़ेंगे, हिंदुस्तानियों से नहीं लड़ना हमको। हिंदुस्तानियों से तुम लड़ो, तुम्हारी फौज किस काम की है, तुम क्या कर रहे हो, हमारी लड़ाई वहां है। तो अब इनकी वहां भी पेंट इनकी उतरने वाली है। और इसराइलियों ने अगर पाकिस्तानियों को पकड़ा कहीं गाजा में, तो फिर तो पता ही है क्या होगा। वो तो फिर आसिम मुनीर को नंगा करके छितर मारेंगे लिटरली। तो दे आर ट्राइंग टू, नाउ दे आर ट्राइंग टू मेंड देयर वेज। और क्या है, दे एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग बैक इनटू द फोल्ड ऑफ यूएस एंड सऊदीज। वो जो इन्होंने रोमांटिसाइजेशन ऑफ टर्की किया था, वो चाइना के साथ जो इनका रोमांटिसाइजेशन था, वो खत्म हो रहा है। वो प्यार जो है वो खत्म हो गया, आयरन ब्रदर्स पे जंग लग गया। वो चाइना तो मोदी ऑल साहब को बुला रहा है वहां पर, मोदी जी आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ यार, क्या कर रहे हो हाँ, सर? तो पाकिस्तान के आयरन ब्रदर्स के को जंग लग गया ना, दोनों दोनों आयरन जो उनको जंग लग गया, खत्म हो तभी बोलते हैं स्टील यूज किया करो। गया।
हाँ तो स्टील आएगा कहाँ से? उतने पैसे कहाँ बेचारों के पास? स्टील आएगा। स्टील यूज स्टील करेंगे के भाई। लिए नेशन हैज टू हैव एन इकोनॉमी ऑफ स्टील लाइक अस। इनके नहीं, भिखारी कहाँ से स्टील लाएंगे बेचारे? आई मीन एक और चीज हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, एंड यू नो दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ सी कि भाई इंडिया के साथ दिस थिंग, एंड यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट टू कंट्रीज, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। श्रीलंका तो एक मिनट का है कि तिंकुमाली के पास इन लोगों ने श्रीलंकन नेवी को बड़ा पुष्पाश करके चाइनीज से प्रेशर डलवा के कि एक एक्सरसाइज करेंगे वहां पर। सब बंद। जो कैंसिल कर दिया, they told them दैट bye थिंग bye, वेंट ऑन। not interested. दूसरा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये बलोच को भेजते हैं, एक बलोच को फॉरेन सेक्रेटरी, आई मीन ऑफ कोर्स दैट फॉरेन सेक्रेटरी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, बट एक बलोच को आमना भेजते हैं, बलोच। ठीक है, कहां पर? बांग्लादेश, कि भैया थोड़ा मेंड करके आओ। यूनिस बैठा होता है वहां पर। यूनिस कहता है तुम्हारे जो 10-20 लाख बिहारी यहाँ बैठे हैं उनको ले जाओ, सॉरी बोलो और $4.5 बिलियन दे दो, फिर बात करते हैं, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो ये तो क्या वो हुआ बड़ा यार? भूखा नंगा है ना इनसे, ये क्या हो गया भाई? वो ये इनसे तो ज्यादा ये बड़ा भूखा नंगा है, शिवाश्री को वो इनसे इसमें ज्यादा तो बड़ा भूखा नंगा है। तो वो छोटे भिखारी से बड़ा भिखारी बोल रहा है मेरे पैसे वापस कर, तूने लिए थे मेरे से, वो वापस कर। 40 साल के तेरे दादे ने परदादे ने मेरे से लिए थे, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए आज। वो खा पी बैठा, उसको बेच बांटा बांट बैठा, तुमको अब याद आया 40 साल बाद, मेरे दादे की जमीन तुम मुझे वापस कर। तो ये दोनों का सेम हाल है, दे बोथ आर द सेम कंट्रीज। नहीं, अभी एंड देखो, बांग्लादेश का टू आस्क फॉर अपॉलजी इज नथिंग न्यू, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव डन दिस, ठीक है। बट आप ये देखो ना कि how mercurial Bangladesh is. On one side they say, oh, we are making historical ties with Pakistan. On the other side, they are also, insulting them by saying कि boss पहले हमारा ड्यू वापस करो. So basically, this tells you that the Pakistanis really accept the nuisance value in Bangladesh doesn't hold of anything which is of immense in Bangladesh, or Bangladeshis also know that. The only things Pakistanis can give them is jihad and weapons. ठीक है, उससे ज्यादा पाकिस्तान को की औकात है नहीं कुछ देने की. अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तानी जस्टिफाई करते हैं. नहीं, आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि I will be interesting to know कि what statement are these mullahs going to give, mullah leaders. I want to see what Fazlur Rahman says. I want to see what others say, what Tariq ये TLP वाला says. ठीक है? Will they say something or will they not say something? क्या बोलती है भाई? What does the Jamaat say? What does the Jamaat say? वही ना, JUF क्या बोलेगी, जमात क्या बोलेगी, TLP क्या बोलेगी. Let's see ये क्या बोलते हैं. ये जो सुबह शाम अपनी माइनॉरिटीज को मार रहे होते हैं, इन्होंने कल भी परसों भी उस अहमदिया बेचारे को मार दिया और उस पूरी मस्जिद को इन्होंने घेरा था. ये जब उनको मार रहे होते हैं और इसके नाम पे तुम लोगों ने तूफान मचा के रखा हुआ इजराइल के नाम पे, तो बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या रियलिटी है, क्या कमेंट है. बट मेरे को एक चीज फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि तुमने यू डिडंट नो दैट बांग्लादेश विल मिसबिहेव विद यू, एंड तुमने जाके ये हमेशा दिस इज, एंड आई हैड सेड दिस, आई थिंक यू एंड आई हैड डिस्कस्ड दिस लॉन्ग टाइम बैक, कि पाकिस्तानियों का वो उसी तरह मुंह काला होगा जिस तरह साले अफगानिस्तान में मुंह काला करके आए हैं. दे डोंट रियलाइज, इनको बिल्कुल अकल नहीं है कि भाई किस तरह से, क्या किसी को पढ़ना भी नहीं आता इनको. ओ बांग्लादेश ये वो दिस दैट. आई वाज वाचिंग नजम सेठी, एक सेकंड, नजम सेठी की मतलब स्माइल अपसाइड डाउन हो रखी थी भाई की. मैं बड़ी सीरियस बात बोलूंगा मगर मैं बहुत सीरियस बात बोलूंगा मगर एक लाइटर वे में बोलूंगा. आपने कभी किसी भिखारी को देखा कि उसको इज्जत पे फर्क पड़ता है, उसको गाली पड़े या कुछ भी पड़े? हाउ डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज टू थिंक कि उनको गाली नहीं पड़ेगी और इनको आदत पड़ गई है यार गालियां खाने की, जूते खाने की. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे आर रियली डोंट केयर. ये लीचड़ की तरह चिपक जाते हैं, नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, हम भी. So why would not Bangladesh take a jibe at them? Why shouldn't Bangladesh do that? What are they giving to Bangladesh that Bangladesh should be eternally indebted to Pakistanis? Except what are they going to give? Rusted ammunition shells. क्या देंगे?
जहादी उनके पास पड़े हुए हैं, वैसे ही रोहिंग्या पड़े हुए हैं इतने। ट्रेनिंग दोगे जरा, वो तुम पहले से, वो तो वैसे भी जमात इस्लामी वहां दे ही रही है, वो तो 15 साल से चल रहा है वहां पे डील। नया तुमको क्या दो, राइट? एंड ऑब्वियसली आज की डेट में पाकिस्तान का ये हाल है कि बांग्लादेश इज ट्राइंग टू मेक लिवरेज ओवर पाकिस्तान, देन पाकिस्तान ट्राइंग टू मेक लिवरेज ओवर बांग्लादेश बाय आस्किंग दिस मनी। दे आर क्रिएटिंग अ लिवरेज ऑन बांग्लादेश, टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। Yeah, well, That is why they have asked this. This is the state of Pakistan. That now even the Bengalis are trying to create more leverage on you because you owe them money before 1970. and the best thing is, Bangladesh They want के to keep a अंदर leg up onto Pakistan. They don't want Pakistanis to step a leg on them. वो पाकिस्तान के ऊपर टांग रखना चाहते हैं आज की डेट। बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव That बन is रहा the है इस टाइम, reality. So that is why it happened. बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव बन रहा है इस टाइम पे, इट इज लाइक, ओ दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, we'll put Pakistan under pressure in negotiations. Okay, fantastic. No, I good. mean, Why not? Lovely. Why not? And I should, this is one thing I should say. Bangladesh is well done. Hmm. Why shouldn't they? Why shouldn't they put pressure on Pakistan and say, yeah, we need to have a leg up onto you guys? नहीं, So good. वो एक